हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज हम पढ़ने वाले हैं 2D एरेज़ के बारे में। 1D एरे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यार अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने 2D एरे की तरफ। सो सबसे पहले हम एक बार 1D एरे रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो 1D एरे को कैसे लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स लिखते हैं। लेट्स से मैं एलिमेंट्स डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ। मान लीजिए मैंने एक एरे लिख दिया है, दिस इज़ 1 डायमेंशनल एरे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ एरेज़ लिखता हूँ, 1D एरेज़ लिखता हूँ 3, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे ना मैंने 3 1D एरे लिख दिए हैं, ठीक है। 3 एरेज़ लिख दिए हैं और ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट एरे इज़ दिस, सेकंड एरे ये वाला हो गया एंड थर्ड एरे ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये हम ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। अभी ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं इनके बीच में लगाता हूँ यहाँ पे कॉमा, इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कॉमा लगाया। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा एक हो गया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ हो गई है। अब मैं इसको नीचे अच्छे से एक लाइन में लिख लेता हूँ, ठीक है। एक बार वापस से नज़र मार लो, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। सो बच्चों मैंने क्या किया है, जो ये मैंने 3 एरे अलग अलग लिखे थे इधर, इनको मैंने एक लाइन में ऐसे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 3 5 7 10 12 14 13 एंड 11, और यहाँ पे मैंने कॉमा से इनको सेपरेट कर दिया है और ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी ध्यान से देखो, ये एक एरे है, ये एक एरे है और एक ये थर्ड एरे है, ठीक है। सो इस तरीके से जब हम इसको कर देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एरे ऑफ एरेज। क्या बोलते हैं? एरे ऑफ एरेज। क्या बोलते हैं? एरे ऑफ एरेज, ठीक है। क्यों बोलते हैं? देखो, एरे को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम कुछ नंबर्स लिखते हैं। कैसे? जैसे लेट्स से 2 3 5 8 7, ऐसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे। अब एरे को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, हम कैसे करते हैं नॉर्मल भाषा में? हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन कर दो और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दो और ये एक एरे बन जाता है, ठीक है। ये एक एरे बन जाता है। सो जब हम इसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन करके और एक और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, सो ये बन जाता है बच्चों एरे ऑफ एरेज। क्या बन जाता है? एरे ऑफ एरेज, ठीक है। और इसी को ही बोलते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे। सो यहाँ पे अगर मैं इस एरे की बात करूँ, इस वाले की, इसकी, तो दिस इज 2D एरे। क्या हो गया बच्चों? ये 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। सो एक बार वापस से फटाफट से देख लेते हैं। ये मैंने इधर ब्रैकेट ओपन किया, ये इधर ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, यहाँ पे मैंने एक एरे लिखा, यहाँ पे मैंने दूसरा एरे लिखा और लेट्स से यहाँ पे मैंने तीसरा एरे लिखा। सो ये बन जाता है 2D एरे, ठीक है। आई होप अब आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से। हम सब ने मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स पढ़ी है, सब ने पढ़ी है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे बनती है ध्यान से देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ऐसे ही बनती है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? M क्रॉस N का मैट्रिक्स, राइट। जहाँ पे M होता है नंबर ऑफ रोज, N होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। सो ठीक इसी तरीके से हम 2D एरे को भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? अभी ध्यान से समझो, ठीक है। ये जो हमारा 2 4 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझ लो ये एक एरे है। जो 1 7 2 लिखा हुआ है, कंसिडर इट लाइक अनदर एरे। और 8 6 3 जो है, ये एक थर्ड एरे है। सो अगर आप इसमें देखोगे, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 1D एरे बने हुए हैं। ध्यान से समझो, 3 1 डायमेंशनल अरेज लिखे हुए हैं। कौन कौन से? 2 4 3 1 7 2 एंड 8 7 3 8 6 3 सॉरी 8 6 3। सो ये 3 एरेज लिखे हुए हैं, 3 1D एरे इस मैट्रिक्स के अंदर। इसी को ही बोलते हैं बच्चों 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे किस लिए? क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज M, सेकेंड इज N, where M is number of rows, N is equals to number of columns, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रोज होती हैं, इस तरीके से रोज होता है, ठीक है। दीज आर रोज। और जो वर्टिकल होता है बच्चों वो होता है कॉलम। दीज आर कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स। सबसे पहले हम 2D एरे का देखेंगे सिंटेक्स। 2D एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम बिल्कुल जैसे 1D एरे लिखते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे। जो भी डेटा टाइप है आपका वो लिखोगे, उसके बाद ऐसे करते थे, राइट। उसके बाद अपने एरे का नाम, लेट्स से AR लिख दिया मैंने, न्यू कीवर्ड, उसके बाद फिर से डेटा टाइप, और आप यहाँ पे ऐसे लिखते थे और यहाँ पे आप दे देते थे साइज। लेट्स से मैं साइज बोल देता हूँ एनीथिंग, एनी नंबर 10। सो ये मेरा एक एरे का सिंटेक्स होता है। और ये कौन से एरे का सिंटेक्स है बच्चों? 1D एरे का। 1D एरे की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं जावा के अंदर। अब 2D एरेज पे आते हैं। देखो 1D एरे कैसा होता है? 1D एरे ऐसा होता है। ये 1D एरे हो गया बच्चों। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? इसके अंदर एक कॉलम ये है, सेकंड, थर्ड और ये लास्ट कॉलम है। सो टोटल कॉलम्स कितने हुए इसके अंदर? 3 + 3 6 कॉलम्स हो गए इसके अंदर टोटल,
बट अगर मैं आपसे बात करूँ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों, तो सिर्फ एक यही रो है, राइट। तो इसमें रोज कितनी हो गई 1, तो इसमें रोज हो गई 1, कॉलम्स हो गए 6, ठीक है। लेकिन 2 डायमेंशनल अरे में एक से ज़्यादा रोज हो सकती हैं और कॉलम्स ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा 1D में भी होते हैं तो 2D में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अब हमने ये जो यहाँ पे जो बेसिकली ये साइज़ दिया है इसको ध्यान से समझो। ये जो हमने यहाँ पे 10 लिखा है, देखो ये जो हमने यहाँ पे 10 लिखा है ये बेसिकली हमने बोला है कि कितने हमारे पास कॉलम्स होंगे, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स है 6। सो अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस 10 की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों 6, राइट। यही होगा, ये इस 1D एरे की रिप्रेजेंटेशन है मान लो। सो बेसिकली हम यहाँ पे बोल रहे हैं कॉलम्स बता रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन मान लो मेरे पास 2D एरे में 5 रोज है और 4 कॉलम्स है, लेट्स से 5 रोज 4 कॉलम्स। मान लो मेरे पास 5 रोज है 4 कॉलम्स है, तो मैं अब कैसे लिखूंगा, ठीक है मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आई राइट 4 ईयर, नो वरीज। बट अब मैं 5 कहाँ पे लिखूँ, करेक्ट, ये डाउट आएगा। चलो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले आप इंट ही लिखोगे। अभी आप जैसे आपने ये एक रिप्रेजेंट किया था स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन क्लोज से, अब आप दो करोगे। एक रिप्रेजेंट करेगा रो को, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, ठीक है। हम हमेशा रो क्रॉस कॉलम की बात करते हैं ना। सो फर्स्ट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट पेयर विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर अपना सेम काम, वेरिएबल का नाम, न्यू कीवर्ड, डेटा टाइप, यहाँ पे सेम चीज़ 2 बार आप लगाओगे। अब यहाँ पे देखना मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों 5, कॉलम्स कितने हैं 4। पहले हम देते हैं नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे आएगा 5 और सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा 4, ठीक है। सो दिस इज रोज एंड दिस इज कॉलम। सो इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं जावा के अंदर 2D एरे को। किसको, 2D एरे को। आई होप अब आपको अच्छे से सिंटेक्स समझ आ चुका होगा, ठीक है। 1D एरे में ये सिर्फ एक रहता है, 2D एरे में क्योंकि रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, सो फर्स्ट रिप्रेजेंट्स रो, इधर भी रो, सेकेंड रिप्रेजेंट्स कॉलम, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। सो दिस रिप्रेजेंट्स रो, कॉलम, रो एंड कॉलम, ठीक है। आई होप अब आपको यहाँ पे 2D का डिक्लेरेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों आइट्रेशन की या ट्रैवर्सल की, ठीक है, कि 2D एरे को आइट्रेट कैसे करते हैं या ट्रैवर्स कैसे करते हैं, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। सो सबसे पहले हम 1D को कैसे ट्रैवर्स करते हैं उसको याद करते हैं एक बारी, और मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ फॉर लूप लगा के। सो बच्चों 1D एरे को हम ऐसे ही ट्रैवर्स करते हैं, राइट। i इज इक्वल्स टू 0 से लेस देन एरे की लेंथ तक चलाते हैं, जो भी एरे का साइज है इंक्रीमेंट करते हैं, और लेट से मैंने करा दिया यहाँ पे प्रिंट। अब बात आती है 2D एरेज की। देखो 1D एरे में सिर्फ होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि रो हमेशा फिक्स रहती है एक। 2D एरे में रो भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, कॉलम्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, करेक्ट। सो ये जो एक्चुअली में ये जो लूप चल रहा है ये सिर्फ चल रहा है कॉलम्स के लिए, राइट, सिर्फ कॉलम्स के लिए। कैसे, देखो मान लो आपके पास ये 1D एरे है। सो आप बेसिकली सबसे पहले इस कॉलम को आइट्रेट कर रहे हो, फिर इस कॉलम पे आए, फिर इस कॉलम पे आए, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो आपने एक एक करके सारे कॉलम्स को कवर किया, राइट। अब मान लो यही 2D एरे होता तो इसके नीचे भी एक रो होती, करेक्ट। उस रो में भी कुछ कुछ एलिमेंट्स होते, लेट्स से 3, 7 ऐसे। सो अब आपको ये रो भी तो ट्रैवर्स करनी है ना। आपने ठीक है इस रो के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया, बट अब आप इस रो पे भी आओगे और फिर इस रो के कॉलम्स को ट्रैवर्स करोगे, राइट। तब तो आपने सिर्फ ये रो को ट्रैवर्स किया और इसके सारे कॉलम्स कर लिए, बट अब आपको इस रो को भी तो करना है ना, और इसके सारे कॉलम्स करने हैं। सो उसके लिए क्या चेंज होता है, ध्यान से देखो। इसको समझो कि ये है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, ये चल रहा है कॉलम्स के लिए लूप, कि ये एक एक करके सारे कॉलम्स को कवर करेगा। पहले 3 को, फिर 4, फिर 1, 2 एंड देन लास्ट में 5। लेकिन अब अगर मेरे को नेक्स्ट रो पे आना है 3, 7, 2, 8, 9 पे, इस वाली रो पे, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं इस लूप के ऊपर यहाँ पे एक और लूप लिखूंगा, फॉर लूप, जो बेसिकली मेरी एक एक करके हर रो को आइट्रेट करेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। सो अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इस आई को हटा देता हूँ, ठीक है। इस आई की जगह पे मैं लिख देता हूँ सी, विच विल रिप्रेजेंट लेट्स से कॉलम, ठीक है। सो सी एंड C++, और यहाँ पे भी एरे ऑफ सी, ठीक है, कि कॉलम है ये। अब बात करते हैं कि रोज को कैसे हैंडल करें। तो अब ध्यान से समझो, एक रो के अंदर, इस रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, राइट, मल्टीपल कॉलम्स है। ऐसे ही इस रो के अंदर ये मल्टीपल कॉलम्स है, करेक्ट। सो एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। सो अभी ध्यान से देखो क्या करने वाले हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और अज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि आपको जो है उस 2D एरे के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा C इज लेस देन लेट्स से कॉलम्स, ठीक है।
और रोज़ की जगह पे लिख दूंगा ऐसे रोज़, और यहाँ पे मैं कर दूंगा आर को प्लस प्लस, ठीक है। और ऐसे मैंने ये पैरेंथेसिस ओपन किए, और अब देखना मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। सो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है बच्चों कि पहली रो के लिए जब आर की वैल्यू 0 है, ये पूरा फॉर लूप चलेगा, ये पूरा फॉर लूप चलेगा कॉलम वाला। क्यों क्यों ध्यान से समझो। सो बच्चों अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने एक लूप चलाया, आउटर लूप जो है वो चलाया रोज के लिए। क्यों चलाया आउटर लूप? रोज के लिए क्यों चलाया? इनर लूप कॉलम्स के लिए क्यों चलाया? आउटर लूप भी तो कॉलम्स के लिए चला सकते थे यार। देखो, आप आउटर लूप कॉलम्स के लिए चला सकते हो और इनर लूप रोज के लिए चला सकते हो, या उल्टा भी कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। आप जैसे ट्रैवर्स करना चाहते हो वो मैटर करता है। जैसे जब आप रीड करते हो मैट्रिक्स को, जनरली आप कैसे करते हो? आप इधर से चलते हो, सबसे पहले आप रो 1 को पूरा कंप्लीट करते हो, राइट। सबसे पहले आप 2, फिर 4, फिर 1, फिर आप नेक्स्ट रो पे आते हो, राइट। फिर आप 3, 8, 7। सो आप एक एक करके एक के बाद एक रोज पे जाते हो। जब आपके पहली रो के सारे कॉलम्स खत्म हो जाएंगे ट्रैवर्सल के बाद, फिर आप सेकेंड रो पे जाओगे और सारे कॉलम्स को कवर करोगे। फिर आप थर्ड रो पे जाओगे और उसके सारे कॉलम्स को एक एक करके आइटरेट करोगे। सो हमने एग्जैक्टली सेम वही किया है। हमने क्या किया है कि r इज इक्वल्स टू 0, r लेस देन रोज, कि यार आउटर लूप को हमने बोल दिया कि तू चल अपना काम कर, एक एक रो को ट्रैवर्स करना शुरू कर। बट हमने अंदर ये कहा है इस लूप में कि यार हर रो के लिए उसके जितने कॉलम्स है ना, उन सबको भी कंसीडर करना है, उन सबको भी आइटरेट करना है। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो हमने एरे सी लिखा हुआ है, ये तो 2D एरे है। सो अब इसमें हल्का सा एक चेंज होगा, माइनर सा, मैं करके दिखा देता हूँ क्या है। सो बच्चों क्या हो गया है, एरे ऑफ सी की जगह हो गया एरे ऑफ आर क्रॉस सी, एरे ऑफ आर सी। ध्यान से समझो क्या हो गया, एरे ऑफ आर सी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एरे ऑफ रो कॉलम, एरे ऑफ रो कॉलम, ठीक है। सो अब ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 लिखा हुआ है, देखो हमने पढ़ा था कि एरे के अंदर जो हमारा कन्वेंशन है वो होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। सो ऐसे ही जब हम रो एंड कॉलम की भी बात करेंगे ना, तो 0 0 से चालू हुआ, 0 0 से। सो अगर मैं इस मैट्रिक्स की या इस 2D एरे की बात करूँ, सो इसमें जो 2 है, कौन सा 2 है बच्चों? ये वाला। ये बेसिकली 0,0 पे है, 0,0। ये जो 4 है ये 0,1 है, ठीक है। ये जो 1 है ये 1 है 0,2। देखो हो क्या रहा है, आप कौन सी रो पे हो फिलहाल? आप हो रो नंबर 1 पे। तो रो नंबर 1 का मतलब है जब हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट रो का जो इंडेक्स होगा वो होगा 0, राइट, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 बेस्ड है। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। सो जब आप इस पूरी रो को आइटरेट कर रहे हो, इस पूरी रो को ट्रैवर्स कर रहे हो, सो यहाँ पे आपका रो फर्स्ट है क्योंकि सो आपका रो नंबर तो 0 ही रहेगा हमेशा। लेकिन क्योंकि आप कॉलम से बढ़ते जा रहे हो एक के बाद एक, राइट। सबसे पहले आप 2 पे थे, फिर आप 4 पे आए, फिर आप 1 पे आए, तो कॉलम आपका बढ़ता जा रहा है। सो सबसे पहले 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा, एंड फिर 0 3 होगा। जितने भी कॉलम्स होंगे वहाँ तक चलेगा। अभी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो 0 1 0 2 0 3, ठीक है। जब हम फर्स्ट रो पे आ जाएंगे, जब हम इस वाली रो पे आ जाएंगे, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हम आ चुके हैं बच्चों रो नंबर 2 पे। लेकिन जब हमें कोड करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड रो को? फर्स्ट इंडेक्स से। कौन से? फर्स्ट इंडेक्स। अब कॉलम क्या होगा? ये वाला कॉलम जो है ये फर्स्ट कॉलम है, राइट। कॉलम्स कैसे होते हैं? कॉलम्स ऐसे होते हैं। सो एक कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है, तो इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से। फिर अगले कॉलम को 1 1 से, फिर अगले एलिमेंट को 1 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड रो के हर एक कॉलम को आइटरेट कर रहे हैं। सो हमारा फॉर लूप यही काम कर रहा है। वो पहली रो पे गया, उसने फिर पहली रो के लिए कंडीशन चेक की जो कि ट्रू है, ऑफ कोर्स 0 इज लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास 3 रोज हैं, और उसने हर एक कॉलम के एलिमेंट को प्रिंट करा दिया। ये क्या है बच्चों? मल्टीपल 1D एरेज होते हैं 2D एरे के अंदर, राइट। सो उसने पहली रो के लिए पहले एरे के सारे कॉलम्स को प्रिंट करा दिया, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? पहली रो के लिए या ये कह लो पहले 1D एरे के लिए सारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर दिया, सारे कॉलम्स को प्रिंट कर दिया। ऐसे ही करते थे ना 1D एरे में यार। 1D एरे में सिर्फ ये लूप लिखते थे। कौन सा लूप? ये लूप, राइट। 1D एरे में सिर्फ इतना लूप लिखते थे। लेकिन 2D एरे में क्योंकि मल्टीपल रोज हो सकती हैं, तो हर एक रो में जितने कॉलम्स है वो प्रिंट कराने हैं। सो मैंने एक एक करके हर रो को कवर किया, रो 0 से रो लेस देन टोटल नंबर ऑफ रोज जो भी गिवन है, और उसके बाद मैंने क्या किया, उस रो के हर एक कॉलम को
सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर दिया। तो ऐसे इसको ट्रैवर्स कर लिया मैंने 2D एरे को, राइट। अब मान लो आपको 2D एरे दिया हुआ है इस तरीके से, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 2D एरे इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको इसमें नंबर ऑफ रोज निकालने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, तभी तो आप फॉर लूप करके आइटरेट कर पाओगे। तो वो कैसे करते हैं अभी वो देख लेते हैं। तो बच्चों अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज कि उस 2D एरे में कितनी है, तो आप जो वेरिएबल का नाम है, जो भी एरे का नाम है, जैसे हमारे केस में AR है, डॉट लगाओगे बीच में और डॉट लेंथ। आपको याद है हम कैसे करते थे 1D एरे में? अगर हमें पूरे एरे का साइज निकालना होता तो हम क्या करते थे? एरे डॉट लेंथ करते थे। 2D एरे में एरे डॉट लेंथ करने से आता है नंबर ऑफ रोज। क्या आता है? नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1 और 2, इसमें 2 ही रोज है, सो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, एक ये रो है, एक ये रो है। बेसिकली रोज का मतलब है कि कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं उस एरे के अंदर। सो इस एरे के अंदर, इसके कंप्लीट के अंदर एक तो ये एरे है, ये छोटे वाला, और एक ये छोटे वाला एरे। सो टोटल 2 एरेज हैं और वही होता है रो, टोटल नंबर ऑफ रोज, वही होता है एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि इस एरे के अंदर 3 कॉलम्स हैं, इस एरे के अंदर भी 3 कॉलम्स हैं। सो ये हमें कैसे निकलेगा? और जनरली 2D एरेज की जब हम बात करते हैं क्वेश्चन में, सो नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो के अंदर सेम रहेगा, ठीक है। सो अगर इस रो के अंदर 3 कॉलम है तो इस रो के अंदर भी 3 कॉलम होंगे, ठीक है। हाउएवर ऐसा ज़रूरी नहीं है, जावा के अंदर आप एक रो में 5 कॉलम दे सकते हो, एक रो में 3 कॉलम भी दे सकते हो। बट कंसिडरिंग कि आप इंटरव्यू देने वाले हो या अपने एग्ज़ाम देने वाले हो कॉलेज के, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे आपको हर रो के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे, एक 2D मैट्रिक्स में, या 2D एरे भी बोल देते हैं, ठीक है। 2D एरे या 2D मैट्रिक्स कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये आगे चल के रिकर्शन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 2D एरे, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिक्स पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की। सो बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि हमें पता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा कि हर रो के अंदर ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। सो हम क्या बोलते हैं? एरे 0 पे जाओ, एरे 0 पे जाओ। एरे 0 कौन सा है? एरे 0 है बच्चों ये, ठीक है, एरे 0 है ये। और डॉट लेंथ, डॉट लेंथ, तो एरे 0 कौन सा है? 2 3 4। एरे 0 का मतलब हुआ ये। जब एरे 0 ये है, डॉट लेंथ, तो अब ये 1D एरे हो गया, राइट। दिस इज एरे ऑफ 0। अब इसकी डॉट लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। सो यहाँ से आ गया 3, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। एरे 0 अपने आप में एक 1D एरे है, ध्यान दो, ये अपने आप में एक 1D एरे है। और 1D एरे की हम लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों? डॉट लेंथ करके, जो हमने यहाँ पे किया है। सो उससे हमें मिल जाएगी इसकी लेंथ 1D एरे की, और इसकी लेंथ एक्चुअली नंबर ऑफ कॉलम्स है। भाई इसकी लेंथ नंबर ऑफ कॉलम्स ही है ना, ऐसे, ठीक है। ये देखो 1 2 3, 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3। सो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाती हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं 3। सो इसका एरे का, इस 2D एरे का जो साइज हुआ वो हुआ 2 क्रॉस 3, मतलब रो इनटू कॉलम, ठीक है। सो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हुए बच्चों? 6। यहाँ पे चेक कर सकते हो, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 6 एलिमेंट्स हो गए, राइट। सो यार ये ट्रैवर्सल देख लिया हमने, आइटरेट कैसे करते हैं वो देख लिया है, डिक्लेयर कैसे करते हैं हमने यहाँ पे देख लिया था इस जगह पे, राइट। सो आई होप अब आपको 2D एरे क्लियर हो गया होगा। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ में आई हैं चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो या जो भी आप देखते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।